की जय। इस तरह से अर्जुन को विश्व रूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की एक तरह से विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न आदिम मध्यांत अनंत वीर अनंत बाहु शशिशूर नेत्र दीप्ताग्नि है आप का लखू मैं स्वदेश से विश्व तपा रहे हो। आकाश पृथ्वी और बीच इनका सारी दिशाएं तुम एक व्यापे। ये आपका अद्भुत उग्र रूप त्रैलोक कापे। लख के महात्मन मिलते हैंगे आपको देव सारे। कितने ही तो भीति से प्रेम धारे। स्वास्थ्य ऐसे कह के स्रोत पाठ करते हैंगे महर्षि सिद्ध संग। रुद्रादित्य बसु ही साध विश्वे पुत्रासवी के वायु के दास पुरखा। गंधर्व अच्छा सुर सिद्ध संग देखें तुम्हें सर्व आश्चर्य से। ये हैगा बड़ा नेत्र अनेक मुँह हैं अनेक बाहु पद उरु भी हैं अनेक पेट हैं कराल दाढ़ें। ये देख के भीति मुझे सबों को। आकाश के दीप्त अनेक वर्णी मुँह हैं खुले दीप्त विशाल आँखें। ऐसे तुम्हें देख के अंतरात्मा दुखी हुआ शांति धरती न मुझको। कराल दाढ़ें जिसमें तुम्हारे कालाग्नि से ये मुख देख के मैं दिशा गया भूल सुखी नहीं हूँ। कृपा करो देव जगन निवास यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं जिनके यहाँ प्रभु कौरव दिखते हैं साथ जिनके नृपसंग ऐसे। वैसे भीष्म द्रोण है साथ जिसके। सुबीर मेरे वह सूत पुत्र भयानवी दीर्घ कराल दाढ़ें। ऐसे तुम्हारे मुख में चले ये कोई फंसे दातन में लखाए। होता दिखे शीश का चूर्ण उनके प्रवाह जैसे जल के त्वरा से। समुद्र ही में सब जा रहे हैं वैसे तुम्हारे मुख में प्रदीप्त हैं। जा रहे वीर सुए यहाँ के पतंग जैसे जलताग्नि ही में। स्वनाश के हेतु गिरे त्वरा से उसी प्रथा से मुख में तुम्हारे चले सभी लोक सुबेग धारे। विष्णु मुखों से सब तेज वाले खाके सभी लोग चबा रहे हो। स्वतेज से उग्र प्रभा तुम्हारी व्यापे हुए विश्व तपा रही है। तुम कौन हो उग्र स्वरूप मुझसे कहो नमो देव प्रसन्न होवे। जाना चाहूँ हो तुम आदि उसको मिले नहीं है तु मुझे तुम्हारा। मैं काल हूँ भक्षक विश्व का वो आया यहाँ हूँ सब नाश करने। खड़े हुए दल के वीर दोनों तू जाएगा तब भी ये मरेंगे। इससे खड़ा हो यश साध ले तू। शत्रुहद के भोग संपन्न राज इनको मारा जन्म के साथ मैंने। निमित्त हो तू भिण सब साचिन। ये भीष्म ये द्रोण जयद्राथी ये कर्णयो धारण में जुटे वो। मैंने किए हैं हथ मारे इनको लड़ना न डरना जय पाएगा तू। इस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और अपन थोड़ा सा विचार करते हैं कि 5 तत्व 3 गुण सगुण और सगुण में व्यापा हुआ निर्गुण। ये सगुण निर्गुण दो द्वैतात्मक कल्पनाएं जहाँ अखंड विलय रहती हैं उसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। अब विश्वरूप परमात्मा की ओर विचार करके जब अर्जुन ने देखा तो विश्वरूप परमात्मा के अंतर्गत संसार में युद्ध हो रहे होंगे। कहीं हिंसक पशु हिंसा कर रहे होंगे। शमशान घाट में चिताएं लगी होंगी मुर्दा जलाए जा रहे होंगे। अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे होंगे। सर्प मेढक को पकड़े होगा। बिल्ली चूहे को खा रही होगी। नाना प्रकार का सब परिवर्तन हो रहा होगा। इस तरह से अर्जुन के अंतःकरण में विचार आया
कि अब ये भारत युद्ध टलने वाला नहीं है। हम सबके कर्म भोग का परिणाम का निपटारा इसी युद्ध क्षेत्र में होना है। इसलिए मैं निमित्त मात्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यानी सब्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र हो। जैसे आम का पेड़ होता है, वो पक जाता है, उसमें कुछ कच्चे फल होते हैं, कुछ पके फल होते हैं। और जैसे थोड़ा सा भी हवा का झोंका आता है तो जो पके फल होते हैं वो सब जमीन में गिर जाते हैं और कच्चे फल उसमें लगे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि इनको जन्म के साथ ही हमने कर्म फल भोग में बांध रखा है। जन्म लेते ही इन सबको कर्म के फल में बांध रखा है। जिसका जिस शरीर में जितने दिन का कर्म प्रारब्ध फल भोग है वो उतने ही दिन तक उस शरीर में रहेगा। इसके बाद एक क्षण भी नहीं लगेगा, परिवर्तन होकर आगामी दिन वो धारण कर लेगा। इस तरह से अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बात समझाई है वो अर्जुन की बात ठीक से समझ में आ गई है। ये जो आदि मध्य अंत चराचर सृष्टि का विस्तार फैला हुआ है, इसमें जो अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा जिसको अविनाशी तत्व कहते हैं वो स्थायी है, अविचल है, कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसके प्रमाण गीता अध्याय 2 में भी आए हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण समझा चुके हैं, अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उसे अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि जो अविनाशी तत्व है उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है। ये देह ही बनेंगे, देह ही बिगड़ेंगे, लेकिन अव्यय आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। वो एक शरीर का रह भी नहीं सकता है और न वो किसी एक व्यक्ति विशेष देह में है। वो तो सब में व्यापा हुआ, ओतप्रोत भरा हुआ है, स्थायी है, अविचल है। इस तरह से एक ही विश्वरूप परमात्मा में कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने सर हैं, कितनी आंखें हैं, कितने मुख हैं, कितने पेट हैं, कितने पैर हैं। एक ही विश्व रूप परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के विस्तार में फैला हुआ है। इस विश्व के अंतर्गत चींटियों के सिर, चींटियों की आँखें, चींटियों के पेट, चींटियों के पैर, अनंत जीव सृष्टि रचना है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इस तरह से अर्जुन ने अनुभव किया जैसे एक ही भारत देश है, लेकिन वो अनंत भाव में जुड़ा हुआ, अनंत भाव में फैला हुआ है। एक ही भारत में अनेक प्रांत हैं, उन प्रांतों में अनेक जिले हैं, जिलों में अनेक तहसीलें हैं, तहसीलों में अनेक ब्लॉक हैं, ब्लॉक में अनेक गांव हैं और गांव में अनंत जीव सृष्टि एक ही गांव में फैली हुई है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के अंदर ये जो कुछ है सब पूरा का पूरा दर्शन कराया। फिर कहा है, भीतर बाहर भूतों के हिलता है, स्थिर है वही, सूक्ष्मत से नहीं दिखे, दूर है और पास है। तदे जति तन्ने जति तदूरेता दंतिके, तदंतरस्य सर्वस्व तत्सर्वास्यास बाह्यता। उसे सर्वत्र हैं हाथ पैर मुँह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र हैं कान उसको सबों में व्याप्त है वही यानी विश्वरूप परमात्मा अक्षर निर्गुण निराकार से सब में ओतप्रोत भरा हुआ है, व्यापा हुआ है, उसका कभी नाश नहीं होता है। विष्णु पुराण में भी ये बातें आई हैं, सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्त्राच सहस्त्रपात सर्वव्यापी भुवा स्पर्शा दत्त तिष्ठि 10 अंगुलम। उस पिंड से लेके ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से लेके पिंड में 10 अंगों में व्यापा हुआ है, उसका अविनाशी तत्व कभी नाश नहीं होता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, सुनते ही ये वाक्य श्री कृष्ण जी का,
सरोम जोड़े कर दो किरीटी, झुका नमस्कार किया हरि को, डरता हुआ गदगद कंठ बोला। भगवान श्री कर्ण एक तरह से वंदना कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, अपनी स्तुति भगवान श्री कृष्ण के कर रहे हैं। हे देव कीर्ति सुन के तुम्हारी, सहर्ष हो के जन प्रेम धारे, डरते हुए राक्षस भागते हैं, है योग ही सिद्ध झुके समग्र, वे क्यों नहीं आपको ही नमेंगे। पिता विधि के गुरु हो महात्मन, हो तुम सता से जो परे वो, अनंत देवेश जगन निवास, तुम आदि हो देव पुरातनी वो, हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम, ज्ञाता लखा वो वरु श्रेष्ठ धाम, अनंत तुमने सब विश्व व्यापा, हो चंद्रमा मेघ यमाग्नि वायु, प्रजापति बुद्धि तुम विधि के पिता हो, तुम्हें नमस्कार सहस्र मेरे, फिर भी नमस्कार तुम्हें अनंत, दंडोत तुमको प्रभु सर्वरूपी, सर्वत्र आज्ञा रूपीठ से भी, अनंत ही वीर अनंत कर्मी, इस हेतु हो आप ही सर्वरूप। इस तरह से 40 नंबर श्लोक दोहे तक भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन वंदना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि विश्वरूप परमात्मा को जो दैवी संपत्ति वाले लोग हैं वो इस विश्वरूप परमात्मा को जान करके प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, और जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं वो विश्वरूप परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय की लीला को जान करके दुखी होते हैं, रोते हैं, भयभीत होते हैं। जो विवेक बुद्धिमान वाले लोग हैं उनको ये जानकारी होती है, उनको ये अनुभव होता है कि जो कुछ भी हमें यहाँ मिले हैं, चाहे हमारे माता पिता हों, भाई बहन हों, स्त्री पुत्र आदि हों, तो वो इस मिलते समय और परिवर्तन समय होते समय वो सुखी और दुखी नहीं होते हैं। ये तो अहिर्निश लीचा चलती ही रहती है। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति के लोग होते हैं, जिनको भी स्वरूप परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, वो मिलते हुए खूब खुशी होते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तो खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं इस लीला को देख करके। तो इस तरह से अर्जुन, तुम चाहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये सब जीवित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तुम इनको युद्ध नहीं भी करोगे तब भी ये सब अपना अपना कर्म प्राप्त हो करके समाप्त हो करके अब आगामी देह धारण कर लेंगे। तुम ये सोच रहे हो कि अभिमन्यु है, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, नकुल सहदेव हैं, भीम युधिष्ठिर हैं, कर्ण हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार है, जो सारा का सारा समूह युद्ध क्षेत्र में आया है। तो तुम युद्ध सोच रहे हो नहीं करूंगा तो नहीं मारे जाएंगे, नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो इनको जन्म के साथ ही हमने कर्म प्रारब्ध फल भोग में बांध रखा है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से समझाया है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये यहाँ विचार करने की बात है। न जान के महिमा तुम्हारी, हे कृष्ण हे यादव हे सखाये, प्रमाद का भाषण मित्रता से, मैंने किया मित्र सखा समझ के, एकांत में वा सबके समक्ष, बिहार सैयासन खान में जो, मैंने असत्कार किया हंसी से, क्षमा करो अच्युत सोवनंत, पिता तुम्ही हो सब विश्व के वो, बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय, नहीं तुम्हारे समयन कोई, त्रैलोक में अप्रतिम प्रभाव, इस हेतु मेरी प्रभु ईश तुमको प्रणाम करके ये प्रार्थना है, संतान की बाप सखा सखा की, क्षमा करें मुझ पर आप वैसे, हुआ मुझे हर्ष अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूँ, इसलिए देव प्रसन्न होके बताओ रूप जगन निवास,
तुम्हें गदा चक्र किरीट धारी चतुर्भुजा का अस देखना है। ध्यानार्थ हे देव जगत स्वरूपी सहस्रबाहो तुम ही बनो सो। इस तरह से अर्जुन ने जब तक विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ था, जब तक अर्जुन को प्रयोग करके विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ था, तब तक वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान रहा था कि ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, या विश्वरूप परमात्मा ही कृष्ण का यथार्थ स्वरूप है। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, मेरे आधार से लव से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। वहाँ कहा था कि अर्जुन तू मेरे को ठीक से नहीं जानता है, लेकिन जब मैं विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराने वाला ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, तब तुम मेरे को ठीक से जान पाएगा। और आगे वही विराट रूप का दर्शन कराया था, इन शब्दों में समझाया था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही मेरे विराट के 8 अंग हैं अर्जुन। तब अर्जुन ने जब विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को जाना, तब वो कह रहा है कि हे भगवान, हमने आपकी इस महिमा को नहीं जानने के कारण आपके साथ रह करके आपका अपमान भी किया होगा, समय समय पर हंसी मस्करी भी की होंगी, नाना प्रकार से आपके साथ वाद विवाद भी किया होगा। मेरे को आप माफ कर दें। सोते उठते बैठते खाते समय टहलते फिरते समय आपके साथ जो भी हमारे द्वारा गलतियां हुई हों उन सबको माफ कर देना, क्योंकि मैंने आपको आज जाना, इसके पहले नहीं जाना था। मैं तो सांसारिक रिश्ते में ही फंसा था कि तुम हमारे साले हम तुम्हारे बहनों ही हैं। तो नाना प्रकार के उपहास रूप की बातचीत हुई होगी, उनको माफ कर देना। पिता तुम ही हो सब विश्व के हुए और बड़े गुरु श्रेष्ठ सुपूजनीय, आप इस संपूर्ण के पिता हो पुरुषोत्तम भाव से, पुरुषोत्तम भाव से आप इस संपूर्ण के पिता हो और बड़े गुरु सुपूजनीय। अब पहले अर्जुन ये कह रहे थे गुरु द्रोणाचार्य को मैं नहीं मारूंगा, अब जब कर्ण की यथार्थ महिमा को जाना तो वो कह रहा तुम बड़े गुरु हो, छोटे गुरु की कोई जरूरत नहीं है, आप पूजनीय हो और श्रेष्ठ महात्मा हो। इस तरह से अपनी भाषा में भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रहा है। इस धराधाम में तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है आपके प्रभाव जैसा, इसलिए आपको प्रभु मैं प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जैसे एक पिता होता है, पुत्र अगर गलती कर देता है तो उसकी माफ कर देता है, उसको माफ कर देता है। एक मित्र होता है, मित्र से कोई गलती होती है तो उसको वो माफ कर देता है। वैसे आप भी मुझे माफ करने की कृपा करें। हुआ मुझे हर से अपूर्व देखा, मिलूं कहाँ इस भय से दुखी हूं। मैंने इस विश्वरूप परमात्मा को देखा तो मेरे को अति आनंद अति प्रसन्नता हुई। अब मैं कहाँ मिलूं, अब मैं कहाँ मिलूं, क्योंकि अभी अर्जुन का दृढ़ निश्चय स्थिर नहीं हुआ था। इसलिए प्रसन्न होकर के वो चतुर्भुजी रूप हमें दिखाओ, जो उसकी कल्पना में अर्जुन की था कि विष्णु भगवान 4 भुजाओं वाले हैं। मैं गदा चक्र धारण किए हुए हमें वो अपना रूप दिखाओ, जिसका हमें ध्यान हो। जगत स्वरूपी सहस्र बाहु तुम ही बनो सो, तुम ही वो चतुर्भुजी रूप हमें दिखाओ। वो अपनी कल्पना की बात अभी वो कह रहा है। श्री भगवान बोले, ये प्रेम से दिव्य स्वरूप मेरा, तेजोमयी विश्व अनंत आद्य, तुम्हें बताया निज योग द्वारा, दिखा किसी को नहीं आदि तेरे। न वेद सीखे नहीं यज्ञ दान से, नहीं क्रिया से नहीं उग्रता पे, ये रूप तेरे बिन अन्न मेरा, यहाँ नरों में नहीं देख सकता। ये देख के रूप कराल मेरा, डरना नहीं तुम तू भ्रम त्याग देना, प्रसन्नता से भय छोड़ के तू फिर जाने रूप वही ईश मेरा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
फिर से विश्वरूप परमात्मा के बारे में समझाया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन जैसा तुमने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया है, बड़े बड़े देव इस विश्वरूप परमात्मा को देखने को तरसते हैं, वो नहीं देख पाते हैं। जो नाना प्रकार की किताबें यानी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, नाना प्रकार के क्रियाकर्म कांड करते हैं, नाना प्रकार के तप करते हैं, नाना प्रकार के दान करते हैं, उनको ये विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता जैसे तुमने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया है। इसलिए तुम इस विश्वरूप परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय की लीला को जान करके तुम जो है निर्भय हो जाओ। ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, यही अव्यय आत्मा है जो न बनता है ना बिगड़ता है। ये रूप आपका देखा मानसी शांत कृष्ण जी, सावधान हुआ मैं स्वभाव गुण पा चुका। इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है शांत स्वरूप से, तो कह रहा है कि मैंने आपका ये मानसिक शांत स्वरूप देखा और मैं सावधान हुआ। जो मेरा स्वभावज गुण कर्म है, जो चातुर्वर्ण धर्म के अंतर्गत जो मेरा छात्र धर्म का स्वभाव है, मैं उसका पालन करूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण का उग्र रूप और भगवान श्री कृष्ण का शांत स्वरूप, ये दोनों रूप भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन ने देखे हैं। गीता अध्याय 2 तीसरे नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपना उग्र रूप दिखाया है। वो उग्र रूप क्या है, ना मर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। भगवान अर्जुन को एक तरह से ललकारते हुए कटु वचन बोलते हुए कहा, अर्जुन नामर्दी छोड़ दे, नपुंसकता छोड़ दे, पुरुषार्थहीनता छोड़ दे और युद्ध कर में खड़ा हो जा। क्योंकि तुमने ही कहा था कि हमारे हिस्से का बंटवारा करा दीजिए, हमने सारी शर्तें मानी हैं और हिस्से से अगर 1 ही इंच हिस्सा कम मिला तो फैसला युद्ध क्षेत्र में होगा। और मैंने तो 5 गांव के लिए ही कहा था दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो मैं मना लूंगा, नहीं माने तो तुम्हारे कहने पर तो युद्ध क्षेत्र में आया और तू कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना उग्र रूप दिखाया था। इसके बाद शांत स्वरूप भी दिखाया है। मध्य में 2 दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्करा के सुवाक्ये। ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है हस्तिनापुर में जाकर के। तो वही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि ये रूप आपका देखा मानसी शांत कृष्ण जी। वो बात यही कह रहा है कि मैंने आपका जो मनुष्य देहधारी जो कृष्ण का शरीर 3.5 हाथ का, इसको मैंने शांत स्वरूप देखा है और मैंने सावधान हो गया, यानी मैं सावधान हो गया और अपना स्वभाव गुण पा चुका। अर्जुन को अपने गुण स्वभाव की पहचान हो गई। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात अर्जुन को अपने गुण स्वभाव की पहचान हो गई कि मेरा स्वभावज कर्म ही स्वधर्माचरण है और वो युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, तूने जो लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना, देव भी चाहते हैंगे देखने को सदा इसे। तूने जो लखा रूप मेरा दुर्लभ दिखना, मेरा यानी विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन ये बड़ा दुर्लभ है, ये हर को साध्य नहीं है। इसको देखने के लिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े देव चाहते हैं कि विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, लेकिन उनको ये प्राप्त नहीं है। वेदों से तप करने से, दान से, अन्न रीति से अशक्त देखना है जैसे तूने लखा मुझे। अनन्य योग द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार मैं जानने देखने वैसे मिलने योग पार्थ हूँ। स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा संग जो, निर्वैर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में सारे भ्रम को दूर कर रहे हैं
इस श्लोक में, यानी 53 नंबर श्लोक में, कि चाहे वेद पढ़ो, चाहे यज्ञ करो, चाहे तप करो, चाहे उपवास करो, चाहे व्रत करो, नाना प्रकार के कितने भी क्रियात्मक कर्मों को करो, इन कर्मों को करने से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, न होने वाला है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दी। यही बात भगवान श्री राम ने भी कही है, कहूँ भगत पद कवन प्रयासा, जोग नमक जब तप उपवासा। विश्वरूप परमात्मा के दर्शन में, विश्वरूप परमात्मा की भक्ति में इन क्रियात्मक कर्मों की कोई जरूरत नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जब तप व्रत पूजा। ये पार्वती शंकर का संवाद है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, और भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाए हरिजान। ये सारी की सारी बातें आई हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन कर्मों को करने से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। तो दर्शन फिर कैसे होता है? तो अनन्य योग नाम ही दिव्य चक्षु का है। दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है, जिसको तत्व दर्शन बोध कहते हैं। क्योंकि विश्वरूप परमात्मा किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम नहीं है। विश्वरूप परमात्मा तत्वों का नाम है। पुण्य प्रभु कहाओ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो तत्व निरूपण करो जिसको जान करके ज्ञानी विज्ञानी मगन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी आगे यही कहा है, जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है, दिव्य तत्व तय देह छोड़े पुनर्जन्म ना उसे मुझ में मिले। तो विश्वरूप परमात्मा की तत्वतः जान पहचान कर लेता है, उसी का नाम दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, अघोर विद्या, सांकरी विद्या, साबर मंत्र, ये नाना प्रकार के नाम एक ही विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली विद्या के ये नाम हैं। तो इस तरह से जानने और देखने और इसके बाद समाधान हो जाता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान हो जाती है और जीव का समाधान हो जाता है। यानी जहाँ से वो आया वहाँ वो विलय हो जाता है। फिर इसके बाद करना क्या है? ये सारी गीता का, ये गीता अध्याय 11 55 नंबर श्लोक, सारी गीता का समन्वय समावेश इससे श्लोक में है। भाई ज्ञान जान के करोगे क्या? ज्ञान की जरूरत किस लिए है? कर्म व्यवहार के लिए। तो सारी गीता का सार इस श्लोक में है। ये गीता अध्याय 11, ये 55 नंबर श्लोक। अंत में जब सारी गीता का रहस्य समझ में आ जाएगा तो यहाँ स्थिर हो जाएगा। क्या है? स्वकर्मी, मुझ में निष्ठा, भक्त मेरा संग जो, और निर्भर सब भूतों से पार्थ वो मुझ में मिले। अब स्वकर्मी यानी विश्वरूप परमात्मा को जो जान करके चातुर्ण धर्म के अंतर्गत जो उसका वर्ण धर्म स्वभाव है, उसके द्वारा वो विश्वरूप परमात्मा की निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करता है या कर्म व्यवहार करता है। तो यहाँ 3 बातें आती हैं, आस्था, श्रद्धा और निष्ठा। आस्था उसे कहते हैं कि वस्तु है ही नहीं। आस्था उसे कहते हैं कि वस्तु है ही नहीं और हम विश्वास कर रहे हैं, यानी झूठा विश्वास। श्रद्धा कहते हैं वस्तु है, उस पर हमें विश्वास है। निष्ठा कहते हैं दृढ़ निश्चय है कि इसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। तो विश्वरूप परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे जिसके अंतःकरण में इस तरह से दृढ़ निश्चय बैठ गया है, वो किसी भी तरह का किसी के साथ बैर भाव न करते हुए, किसी भी तरह का अभिमान न करते हुए, कर्तापन का अभिमान न करते हुए, वो विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करता हुआ मुझ विश्वरूप परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया है, बताया है। तो अपन को भी गीता का आश्रय लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ अपन सबको हृदय से नमन करते हुए समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय।